राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आज हम सावन के महीने में कुछ टोटके जानेंगे, कुछ उपाय जानेंगे जिनसे आपके जीवन की हर एक समस्या का हल हो सकता है। आपके जीवन से कष्ट दूर हो सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है ऐसा चावल जो खंडित ना हो, और इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कई ऐसे पूजा पाठ होते हैं जो कि बिना अक्षत के पूर्ण नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल के कुछ दानों से आपकी किस्मत बदल सकती है और कई परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिजनेस में नयापन लाना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस में नयापन लाने के लिए और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए आपको सुबह स्नान आदि के बाद शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए और 3 बेलपत्र लेकर के उन्हें अच्छे से धोना चाहिए। इसके बाद उन बेलपत्रों को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक और बात कि बेलपत्र का चुनाव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे तो नहीं हैं। बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आपका कारोबार खूब चलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में ही भगवान शंकर के सामने बैठ जाएं और दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करें। साथ ही अपनी परेशानी भगवान शंकर से कहें, लेकिन ध्यान रहे ये सब करते समय आपका मुँह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। जब आप भोले बाबा से अपनी परेशानी कहोगे उनका ध्यान करते हुए, तो अवश्य ही आपको आपकी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। अगर आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शिव जी की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप अपने घर में, अपने मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव की कोई तस्वीर या फिर कोई मूर्ति रखें, या आप कोई पोस्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भगवान शिव की तस्वीर को अपने बेडरूम में बिल्कुल भी न लगाएं। बेडरूम के अलावा आप अन्य किसी भी जगह पर भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो सावन के किसी भी दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर की उत्तर दिशा के एक कोने में अच्छे से साफ सफाई करें। फिर गोबर, साफ शुद्ध मिट्टी और राख को मिलाकर एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं। इस प्रकार शिवलिंग बनाने के बाद जब वह शिवलिंग थोड़ा सूख जाए, तो उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद पूरा दिन उस शिवलिंग को ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन शिवलिंग समेत बाकी सामग्री को किसी साफ बहते पानी में बहा दें। अगर आपके अंदर कई पुरानी बातों को लेकर उधेड़ बुन चल रही है, तो इससे निकलने के लिए और अपने अंदर नए विचारों का समावेश करने के लिए सावन के महीने में आपको शिव तांडव सुनना चाहिए। आपको इसका ऑडियो आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है। इसको सुनने से मन को शांति मिलती है, पुराने विचार दूर होते हैं और नए विचारों का समावेश होता है। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लग गई है, जिसके कारण रिश्तों में दरार आ गई है, तो आज या फिर सावन के किसी भी दिन गाय के गोबर से बने एक कंडे यानी कि उपले पर थोड़ी सी गूगल धूप रख करके जलाएं और भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए उस गूगल से
पूरे घर में धूप दिखाएं। धूप दिखाते हुए भी भगवान शिव के महामंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए सावन महीने के किसी भी दिन शाम के समय दिन ढलने के बाद शिव जी के मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जाप करना चाहिए। आप शिव जी के महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा को पुष्प धूप दीप अर्पित करने चाहिए। भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सावन का महीना तो भोले बाबा को ही समर्पित है। इसमें जितनी भोले बाबा की पूजा पाठ की जाए उतनी कम है। तो अगर आप भी भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो उपाय हमने आपको वीडियो में बताए हैं उनमें से आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। बस आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए भगवान पर, तभी आपका कार्य सफल होता है। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।